नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, आज एक दुख भरा मैं इंटरव्यू लेता हूं आपके पास। वो है पंक्चर वाला अब्दुल। वो रो रहा है, तो सुनते हैं अब्दुल क्या बोल रहा है। मोदी जी, मैं अब्दुल आपको हाय हाय देता हूं, आपको तोहमतें देता हूं, क्योंकि आपकी भी हद है। आपका एक नारा था सबका विश्वास, और ये नारे ने हमारी हद कर दी है, पूरे देश में हद कर दी है। भाई, देश का जो आर्थिक दशा है वो आपके कारण खराब हो गई है। मोदी जी, मैं अब्दुल ये बोल रहा हूँ। और आपकी सरकार में रोटी तो बहुत दूर है, मिलती नहीं है। अब जो मोमिन हैं, हम मोमिन एक कायदे का बम भी बना नहीं सक रहे। हम कितनी कोशिश करते हैं, आपकी एनआईए की टीम आती है, हमें उठाकर ले जाती है। अब बताइए, अब यही होगा क्या आपके राज में? भाई, सबका विकास जैसा नारा देने और अच्छे दिनों का वादा करने वाली आपकी इस सरकार की ये योजनाएं हमें अब्दुल को और हमारे मोमिन को हमें तो पसंद नहीं है। आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए, आपके आने के पहले कितना रोजगार था। भाई, हमें अभी भी याद है कि हमारी रिमोट कंट्रोल की मोहन सिंह वाली जो सरकार थी, हमारी अपनी सरकार थी, जब मोमिन सड़क के ऊपर जो हमारे सड़क छाप, सॉरी, सड़क के ऊपर नहीं, जब मोमिनों के सड़क छाप जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनके पास फाइनेंसरों की भरमार होती थी, क्योंकि जो वो पोल डांसर थी उसने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी करी हुई थी, जिनके दम पर हम जैसे हरे कबूतर देश के गली मोहल्लों में अचानक फट पड़ते थे, और अच्छे अच्छे बॉम्ब हम लॉन्च किया करते थे, और हमें पूरा प्रोत्साहन मिलता था। और अब जो डॉक्टर बम है, ये जो हमारे जलीस भाईजान हैं, उसको लपेटे में लेने के बाद उसका भी जुगाड़ आपकी सरकार ने हमारे से, हम मोमिनों से छीन लिया। आज तो क्या हो रहा है, आज तो कान के ऊपर धूम धड़ाका का वाली जो ये सूफियाना आवाज होती थी, ये भी हमें सुनने के लिए कि हमारे कान तरस रहे हैं। यकीन मानिए, क़यामत नज़दीक है, तभी तो हमारे डॉक्टर बम जैसे मजहबी जो साइंटिस्ट थे, ये एक वो फाइनेंसर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मोदी जी, हमारी कौम के पाकिस्तानी जो हमारे चाटुकार थे, यानी कि अब्दुल कादिर, उसके जैसे साइंटिस्ट के लोकल क्लोन डॉक्टर बम यानी कि जलीस अंसारी की प्रतिभा की उपेक्षा करके आप सिर्फ परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इससे देश तरक्की कर पाएगा? मैं अब्दुल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मोदी जी, जरा सोचिए कि ऐसा चलेगा तो देश में आग लगाने के वास्ते हमें मुफ्त में पेट्रोल सप्लाई करने वाली वो मैडम फरंगन पोल डांसर कैसे काम करेगी? या फिर हम जैसे जो अमन पसंद लोग हैं, वो कैसे अपने झुंड, जैसे जिसको कि हम परिवार बोलते हैं, उसे रोटी हम कैसे दिला पाएंगे? तभी मैं बोलता हूं, आपके राज में रोटी नसीब होनी हम मोमिनों को मुश्किल हो गई है। और हद है मोदी जी आपकी भी। कम से कम आप एक काम तो कर सकते थे। डोवाल जी से कहिए कि वो हमारी कौम के मेन धंधे को कुचलकर हमारे पेट के ऊपर लात ना मारे। उन्होंने हमारा, एक ही आदमी है, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है आपके इशारों पर। मोदी जी, मैं अब्दुल, आप बताइए अपने परिवार का मैं पालन पोषण कैसे करूंगा? सारे धंधे तो हमारे आपने बंद करा दिए। उधर बॉर्डर के ऊपर भी आपकी सेना हर रोज दर्जनों के हिसाब से हमारी कौम के जो बोलते हैं सीईओस, हमारे मेन मैनेजमेंट के लोग, इन्हें 72 हुरों तक पहुंचा रहे हैं। और इधर हम शाहीन बाग के नाम पर मज़हब की बांग
की नदियां बहाने की कोशिश करते थे। यहाँ भी हमारी लाचारी इतनी बढ़ गई है कि हम अफजल जैसे बेटे को पैदा करने में भी दिन में 5 बार सोचते हैं, और 500 के चक्कर में ये हालत हो गई है हमारी कि बेगम भी हाथ नहीं लगाने देती। और हाँ मोदी जी, एक बात और है, आप शाह दुबाल तो थे ही थे, हम उन्हीं से दुखी थे, तीनों तीनों से। अब आपने योगी भाईजान को भी भेज दिया है। वो क्या करते हैं, ये कौम एक गजवा की बधिया करने में आप सबके भी उस्ताद हैं। एक तो ठोकते हैं अच्छी तरह से, बुलडोजर से हमारे घर को तोड़ते रहते हैं, घर तो क्या है, झुग्गियां हैं हमारी, वो भी तोड़ देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मक्खियों की तरह मार दूंगा। अब आप सोच के देखिए, ऊपर से लगातार क्या करते हैं, ठाएं ठूक करवाकर हमारे कमाऊ पुत्रों को ऊपर भेज रहे हैं, और हर रोज एनकाउंटर में हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं। और कम से कम हमारी 4 बीवियां और दर्जनों बच्चों की फिक्र तो कर लेते कि इसी बहाने थोड़ी सी कमाई हम कर रहे थे, वो भी आपने बंद कर दी, योगी को भेज दिया। हद है मोदी जी, हद है। और मैं अब्दुल अपने 25 बच्चे और 4 बीवियों की कसम खा के बोलता हूँ, मैं आपको तोहमतें देता हूँ, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे पेट के ऊपर लात मारी है, मेरे मासूम मासूम बच्चों के पेट पे लात मारी है। और जो मेरा कमाऊ पुत्र था 12-13 साल का, उसको योगी जी ने ऊपर भेज दिया। क्या करूं? अब मैं साफ साफ कह रहा हूं आपको, एक गजबा वजबा गया तेल लेने। अभी तक आपके राज में पिछवाड़े पर जो हमारी चोटें पड़ी हैं, उसकी दर्द इतनी है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन आप और योगी की जो बिरयानी है और 500 रुपये से जो महरूम करने वाली योजनाएं हैं, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अब्दुल बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये सीधे सीधे आप हमारे पेट के ऊपर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो थोक के भाव बिना किसी रोक टोक के हम लोग पैदा हो रहे थे, अब ये हमारी को गलती है? ये तो अल्लाह की हमारे ऊपर मेहरबानी है। मोदी जी, आप थोड़ा सा हमारे बारे में ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब हम खाली बैठे हैं, पहले भी खाली बैठे थे, तो अब खाली बैठे कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसलिए हमारी फौज खड़ी होती जा रही है। खैर, हमारे बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपका शुभचिंतक, आपके देश का निवासी, आपका अपना अब्दुल पंक्चर वाला, जो कभी जब दो 10 जनपद जैसी आतंकी पालन पोषण केंद्र में और पाकिस्तान जैसे आतंकी जो केंद्र था, उसके चक्कर में फंस कर अब माथा पीट रहा है। जो कभी अच्छे दिन होते थे मोमिन के रिमोट कंट्रोल की सरकार के अंदर, तब मैं आराम से दिन में 5 बार हिंदुस्तान को शरिया मुल्क बनाने में और गजवे हिंद बनाने में मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, और उस ख्वाबों में मैं कहाँ कहाँ घूम के आता था। अभी आपने तो रोटी भी छीन ली, इज्जत भी छीन ली, पिछवाड़ा भी आपने लाल कर दिया, डंडे पड़वा कर झुग्गियाँ हमारी बुलडोजर से तोड़वा दी हैं, बच्चे भी आने बंद हो गए हैं, जो आए थे वो ऊपर जा रहे हैं, और ख्वाब भी आपने हमारे से छीन लिए। अब बताइए मोदी जी, ये कोई अच्छे दिन है क्या? अब आपको इसका जवाब तो मैं अब्दुल पंक्चर वाला आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे सारे धंधे पानी तो आपने बंद कर दिए। धंधा पानी तो हमारा था बम, गोलियां, डरा के रखना, चाकू, हम कुछ भी चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए मोमिन इस देश में दुखी है और डर के माहौल में रहता है। और आपने एक स्टेटमेंट दे दी, ये डर अच्छा है। अरे भाई, ये डर आपके लिए अच्छा है, हमसे पूछ के देखिए हमारा तो हालत क्या है, बच्चे भी आ नहीं रहे हैं। तो मोदी जी, ये मेरी प्रार्थना है, आपका अपना अब्दुल पंक्चर वाला। मुझे उम्मीद है आप इसके ऊपर ध्यान देंगे और हमारे अच्छे दिन
जो रिमोट कंट्रोल की मनमोहन सिंह की सरकार थी वैसे लेके आएंगे। और सोनिया गांधी जी से मेरी पर्सनल अपील है, प्लीज़ हमारे बारे में कुछ सोचिए। आपने बोल दिया कि पूरे देश में मेरे बेटे ने, मैं कि आपके बेटे ने, राहुल गांधी ने पूरे देश में गंदगी फैलाई हुई है, पूरे गंदगी के ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ है। अरे भाई, गंदगी तो हम ही हैं, हमारे ऊपर ही पेट्रोल छिड़क दिया। उस बच्चे को बोलो कि कहीं तीली ना लगा दे, हम ही खत्म हो जाएंगे। सनातन को खत्म करते करते पता लगे आपने मोमिन ही खत्म कर दिए। सोनिया जी, आप भी मुझे लगता है मोदी जी के साथ लग गई हैं हमारी वाट लगाने के लिए। दोस्तों प्लीज़, आप लोग सारे मोदी के भगत हैं, आप हमारे दुख को उन तक पहुंचाने में हमारी अब्दुल की मदद करें। धन्यवाद। मैं आगे नहीं बोल सकता, वंदे मातरम मेरे लाउड नहीं है, भारत माता की जय मैं बोल नहीं सकता। जय श्री राम, यही हमें बचाएगा। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.